अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क विद द नेम ऑफ अल्लाह। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। आइडेंटिफाई द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. Find and apply formulas to find perimeter and area of a square and rectangular region. Solve real life situations involving perimeter and area of square and rectangular region. First of all, we have to know about what is an area and what is a perimeter and differentiate between the perimeter and area. Area is a inner part of a shape. कोई भी शेप हो हमारे पास हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, कोई भी हमारे पास वैल्यू हो, उसका जो इनर एरिया है, इनर पार्ट है, डेट इज़ कॉल्ड एरिया एंड द आउटर डेट इज़ आई हाईलाइटेड, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर. The space covered by the surface of any two-dimensional shape is called its area. The unit to measure the area are meter square, squared meter and centimeter squared. पेरीमीटर जो है स्टूडेंट्स द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड रीजन. ये हमारे पास टोटल लेंथ है ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. द यूनिट टू मेजर द पेरीमीटर आर मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. यहाँ पे भी मीटर और सेंटीमीटर, बट यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ पे विदाउट स्क्वायर है. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. Find the perimeter of the given squares. Students, as you know, the squares have 4 equal sides. Squares की चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं सोल्व करने के लिए. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स. और जो रेक्टेंगल होती है उसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं जो फेस टू फेस होती हैं. मतलब कि ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल. इसे हम कहेंगे लेंथ और इसे हम बोलेंगे विड्थ. लेंथ लंबाई और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई. अब जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई सेम होती है और चौड़ाई सेम होती है, लेकिन जो स्क्वायर है इसकी जो है चारों साइड से इक्वल होती हैं, इसमें अलग अलग नहीं होता. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, जो कि हमने बुक से देखा था. तो हमारे पास जो है टीचर ने ड्रॉ किया है 7 मीटर. मैंने प्रीवियस भी बताया कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो हम याद करेंगे. ये है एल स्टैंड करता है फॉर लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4, कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसको लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 7 = 28. तो हमारी इसकी चारों साइड्स का जो है जो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 28. इसी तरह से हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल हमारे पास बनी हुई हैं. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी जो है वो लेंथ के बराबर होती है और चौड़ाई जो है वो दोनों बराबर होती हैं. एल स्टैंड फॉर लेंथ एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर विड्थ. लेंथ जो है वो लंबाई है और विड्थ जो है वो हमारे पास चौड़ाई है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? एज़ यू नो कि इसकी 2 साइड्स होती हैं, इसलिए 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने 2 लगाया और हमने ब्रैकेट लगाई, उसमें लिखा L + W. अब हमारे पास 2 है, L हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर और W हमारे पास क्या आ गया है 9 सेंटीमीटर. हमने 5 और 9 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 14 2 = 28 सेंटीमीटर. तो हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को जो रिमेनिंग है उनको भी सॉल्व करेंगे. बच्चों, आप लोगों ने जो फार्मूलाज हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर. तो हमारे पास सबसे पहले हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला प्रीवियस भी हमने किया है. 4 × लेंथ, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से, क्योंकि उन्होंने उसका बताया स्क्वायर डिस्कस किया क्वेश्चन में कि स्क्वायर है, इसलिए हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमने लेंथ 29 मीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज़ 72 मीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर हम फाइंड करते थे ना, तो पेरीमीटर हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप कितना है 72 सेंटीमीटर. फिर हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप का फॉर्मूला लगाया 4 × लेंथ. प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी आप ये पढ़ चुके हो कि जब भी हम इक्वल साइन से अपनी साइड जो है वो चेंज करते हैं तो जो हमारे साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं. अगर हमारे पास इक्वल साइन से
इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो इस साइड पे जाकर लेफ्ट हैंड साइड से जब ये राइट हैंड साइड पे आता है तो ये हो जाता है डिवाइड, और अगर इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा हो तो इधर आके हो जाता है मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये दोनों अपने ऑपोजिट वर्किंग करते हैं कि अगर इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, अगर इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये 4 जो है, अब हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर लिख दिया, 4 लिखा। लेंथ जो है हमें फाइंड करनी है, इसलिए हमने लेंथ की नहीं लिखी क्योंकि हमें पता ही नहीं है, वो तो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी हम साइड चेंज करेंगे, इसे हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड की, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जब ये इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम 72 को 4 पे करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आएगा 18। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन की लेंथ हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास बी पार्ट है। हमारे पास 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 4 और 48 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसी तरह से हम इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आगे ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। 2.5 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, फार्मूला हमारा सेम ही रहेगा। 4 5 20, 0 लगा, हमने 2 को कैरी किया, 4 2 8, 8 में 2 ऐड किए तो 10। अब ये जो पॉइंट है, एक के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसकी 1 डेसिमल प्लेस है, आंसर में भी इसे 1 डेसिमल प्लेस पे शो करेंगे, ये 10 आ जाएगा। 10 जो है उसकी पॉइंट के बाद 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर हम लिख दें तो भी हमारा क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। अगर हम नहीं लिखते जस्ट 10 लिखते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। इसी तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लेंथ दी है 5.3 मीटर और विड्थ दी है हमें 2.2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एज यू नो डैट 2 साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की इक्वल, इसलिए 2 लगा। लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ को विड्थ में प्लस किया हमने 5.3 और 2.2। डेसिमल पॉइंट हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा। 3 और 2 5, 5 एंड 2 7, 7.5। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 15.0 मीटर आंसर। So question है, Nadia has a rectangular frame. The frame is 12 centimeter long and 8 centimeter wide. Nadia wants to put a ribbon around the frame. Find the required length of the ribbon. अब आपको ये याद होना चाहिए, अराउंड जो होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ फ्रेम हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फ्रेम है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फ्रेम रिबन जो है वो हमने फाइंड करनी है। हम लगाएंगे फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल of rectangular frame 2L plus W 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का 2, 12 एंड 8 20, 22 और 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में वो कहती हैं व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिबन इफ़ 1 सेंटीमीटर कॉस्ट इज़ 5। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को वो करते हैं अराउंड द रिबन तो उसकी कॉस्ट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमें 40 सेंटीमीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फ्रेम 40 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर रिबन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने बताई गई है। हमें फाइंड करनी है 40 सेंटीमीटर की, तो हम 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ₹5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर रिबन विल बी ₹200। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स। अब हमें एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर्स की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। इसको भी हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या फार्मूलाज हैं और ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। शेप बनाई है हमने 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एल स्टैंड फॉर करता है लेंथ के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस का कॉन्सेप्ट है कि हमने 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 5 25, 5 लगा, 2 कैरी किया, 5 2 10, 11 12, 12 लिखा। फिर उसको सेम प्रोसेस से हम करेंगे, 2 5 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 1 5, 5 का 5, 2 का 2, 5 एंड 1 6।
अब एक डेसिमल प्लेस ऊपर वाली और एक डेसिमल प्लेस नीचे वाली, ये 2 डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे लगाएंगे और उसका आंसर आ जाएगा 6.25। अब ये जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जब हम डिफरेंस फाइंड कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो एरिया होता है उसे हमेशा हम स्क्वायर में करते हैं। ये जो स्क्वायर ऊपर छोटा सा 2 लिखा है इसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि वैल्यू को 2 टाइम राइट करना। ये देखिए 1 मीटर ये और 1 ये मीटर, तो इसलिए ये स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। सेम एज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमें कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्योंकि इसकी लेंथ सेम नहीं होती, लेंथ और विड्थ होती है, इसलिए हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी आंसर आएगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में हमेशा जो एरिया है उसका आंसर स्क्वायर में होगा और पेरीमीटर का आंसर स्क्वायर में नहीं होता। ये हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स विड्थ इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में गिवन है, ये स्टेटमेंट हमने यहाँ से ली। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 मीटर स्क्वायर, विड्थ है हमारे पास 3 मीटर, सॉरी स्टूडेंट्स ये मीटर स्क्वायर है और ये 3 मीटर है। लेंथ हमें फाइंड करनी है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हमें ये फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमने उसके नीचे ये लिख दिया 96 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है वो हमारे पास नहीं, इसलिए हमने एल लिखा। विड्थ हमारे पास है 3 मीटर, वो हमने राइट कर दी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एल से, लेंथ विड्थ से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास 32 मीटर लेंथ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये 1 मीटर है और ऊपर 2 मीटर है, 1 मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 मीटर आ जाएगा, तो हमारे पास लेंथ आएगी 32 मीटर। इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वही वाला फार्मूला लगा के कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, एल मल्टीप्लाई बाय एल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड द विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, विड्थ हमें दी है 1.9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया सेम एज इसको भी सॉल्व करेंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी। The area of a school, the school's main gate is 19.55 meter square. If the width of the gate is 2.3 meter, then find its length. Area of gate, width of gate, length हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट प्रीवियस कंसेप्ट में भी हमने समझा था कि अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये शेप गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट। ब्लू पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, उसके अंदर भी हमें 2 जो हैं वो शेप्स गिवन हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमें दिया है 6 और 2, 6 2 ज़ार 12। फिर हम एरिया ऑफ इनर स्क्वायर भी फाइंड करेंगे, तो 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। फिर टोटल एरिया इन दोनों को प्लस करके हम निकालेंगे। फिर टोटल एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम स्टूडेंट्स ये जो जितना प्रोसेस किया है उसे हम उसमें से ब्लू पार्ट का जो एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ द ब्लू पार्ट 220 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs में दिए हुए हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज़ 3.4 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर विल बी। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है उसको पुट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। फिर है फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय एल। अब इसमें कोई भी साइन नहीं है, इसके कोई साइन ना होने का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। इसी तरह से आप लोगों ने रिमेनिंग MCQ सॉल्व कर लेने हैं। ये सॉल्वमेंट जो है स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होंगी। उन्होंने कहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रीवियस फार्मूलाज देखे थे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा L मल्टीप्लाई बाय L, तो देन हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला।
पहले हमने सेपरेट फाइंड किया था, अब उन्होंने एक ही क्वेश्चन की दोनों चीज़ें फाइंड करने को कह दिया, तो हमने दोनों जो हैं वो फाइंड कर दी हैं, एरिया भी और पेरीमीटर भी। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले पीछे देख चुके हैं कि अगर हमें इस तरह से गिवन हो तो हम किस तरह से हल करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ द बुक इज़ 100 सेंटीमीटर इफ़ इट्स विड्थ इज़ 22 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ बुक जो हमें क्वेश्चन गिवन में इन्फॉर्मेशन होती है वो हम ऐसे ही राइट करते हैं। विड्थ ऑफ बुक विड्थ ऑफ बुक है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बुक हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बुक का फार्मूला है हमारे पास 2L + W। अब हमने पेरीमीटर दिया हुआ है, गिवन है, हमने 100 डाला, 2 लगा, L + W की जगह पे 22 आ गया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो हम यहाँ पे से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 50। लेंथ हमारे इधर रही, ये 22 इधर जमा हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, हम इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 लीटर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो ख़त्म होता है। आप लोगों ने फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं और ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्केयर है उसकी चारों साइड्स इक्वल है, इसलिए स्केयर के जो फार्मूलाज होते हैं उस पेरीमीटर का उसमें 4 × L लगता है, फिर लेंथ × लेंथ होती है। जबकि रेक्टेंगल जो होती है उसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, इसलिए जो उसका फार्मूला होता है 2L + W होता है पेरीमीटर का, और इसके एरिया का फाइंड करते हैं हम लेंथ × विड्थ करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।